गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। पटेल केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं योगेश पटेल आप लोगों के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर थर्ड में हम आप लोगों को आज स्टडी करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विलियन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस टॉपिक को स्टडी करने से, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से को मैं एक बार बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सकें। अब देखिए, हम देर ना करते हुए हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है, जो किसी भी ताप एवं परास पर रॉल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। आज हम बात करते हैं किसकी? अनादर्श विलयनों की। वह विलयन, अब यहाँ अनादर्श विलयनों की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर वह विलयन जो किसी भी ताप एवं सांद्रता पर रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, जो किसी भी ताप एवं सांद्रता पर रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अब इन विलयनों में डेल एच यानी एंथैल्पी में, तथा डेल एच क्या होती है? एंथैल्पी, तथा डेल बी क्या है? आपका ताप आयतन है। इन दोनों में क्या होगा? परिवर्तन होता है। डेल एच भी परिवर्तित हो जाता है, डेल बी भी परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार के विलयनों में विलय एवं विलायक के मध्य उपस्थित सासंजक बल, सासंजक बल होता है जो सरफेस पे लग रहा होता है, जो क्या करता है? पृष्ठ कणों को फैलने से और फैलने से रोकता है। सासंजक बल का परिमाण विलय विलय, विलय और विलय यानी कि दो अवयव हैं ए और ए के बीच में, विलय विलय एवं विलायक विलायक के मध्य लगने वाले ससंजक बलों के परिमाण से भिन्न होता है। विलय विलय के मध्य जो लग रहा होता है और विलायक विलायक के मध्य लग रहा होता है, वो संपूर्ण विलयन का उससे अलग होता है, भिन्न होता है। यदि विलयन दो अवयवों से मिलकर बना है, विलयन के अवयव क्या है? ए व बी से मिलकर बना है, तो आदर्श विलयन की अगर हम बात कर रहे होते तो क्या होता? पी ए इजिकल टू पी ए नॉट और एक्स ए नॉट एवं पी बी नॉट, ठीक है, या पी बी इजिकल टू होता पी बी नॉट इंटू एक्स बी नॉट। तो ये हमारा क्या होता? आदर्श विलयनों की। अगर हम अनादर्श विलयनों की बात करते हैं तो आपके देखिएगा, जो ए पी ए क्या है? आदर्श विलयन है। कोई विलयन दे रखा था, मान लीजिए उस विलयन का आंशिक दाब है, कौन से अवयव का? ए अवयव का दाब है। ए अवयव का दाब इजिकल टू नॉट किसके बराबर होगा? पी ए नॉट और एक्स ए नॉट के बराबर होगा। और इसका कौन सा आ गया? आंशिक दाब आ गया। इसका आंशिक वास्तव दाब कब आ गया भैया? अनादर्श विलयन का ये आंशिक दाब आ गया, जो दोनों इक्वल के बराबर नहीं है। इसी प्रकार ए अवयव के लिए बराबर नहीं है तो बी अवयव के लिए भी बराबर नहीं है। तो हमने ये भी यहाँ पर भी दिखाया है, ए और बी के मध्य लगने वाला जो बल होता है, जो बल होता है वो किसके? मूल विलयन से भिन्न होता है। दूसरी चीज़ देख लेते हैं, यहाँ दिया है डेल एच मिक्सर, यानी मिश्रण की जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो क्या होगा? इजिकल टू नॉट जीरो, क्योंकि मिश्रण में एंथैल्पी में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि ऊष्मा अवशोषित हो रही है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं आयतन की। तो आयतन की बात जब हम करेंगे तो यहाँ आपका जो आयतन था V2 माइनस V1 इजिकल टू डेल V होता है, तो यानी कि ए और बी दोनों के बीच का जो आयतन था उसमें भी परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि उसमें परिवर्तन स्थायी नहीं रहा, क्योंकि दोनों की वैल्यू में परिवर्तन आ रहा है। फोर्थ पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, ए और बी यानी अवयव ए और बी के मध्य जो आकर्षण बल लग रहा होता है वो अवयव ए और अवयव बी के बराबर नहीं होता है। क्या होता है? बराबर नहीं होता है। इसमें भी भिन्नता होती है। अब अनादर्श विलयनों को हमने क्या किया? अनादर्श विलयनों के अंदर बहुत सारे वेरिएशन वर्क करते हैं, तो जिस वजह से इन्हें हमने दो भागों में विभाजित किया है। अनादर्श विलयनों को दो भागों में, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, वे विलयन जो रॉल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। नंबर दो कौन से हैं? जो रॉल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। धनात्मक वालों की बात कर लेते हैं। इस प्रकार का विचलन वह विलयन दर्शाते हैं जिनमें विलय एवं विलायक का आंशिक वाष्प दाब रॉल्ट के नियम द्वारा निर्धारित वाष्प दाब की अपेक्षा अधिक होता है। जो विलय और विलायक हैं उनका जो वाष्प दाब हमने ज्ञात किया वो रॉल्ट के नियम द्वारा निर्धारित पहले से वाष्प दाब है, उससे कैसा होगा? भिन्न होगा, या तो ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पर स्टडी किया है, जो बना लिख रखा है आप लोगों के लिए। इस प्रकार का विचलन उन विलयनों में होता है जहाँ विलायक विलायक और विलय विलय
विलायक विलायक और विलय विलय का अंतरा आणविक आकर्षण बल विलायक विलय के अंतरा आणविक आकर्षण बल की अपेक्षा प्रबल होता है। जो विलय विलय के अणुओं के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, यानी कि दो विलय विलय के अणु हैं, विलय ए और बी पदार्थ हैं, उनके जो अणु हैं उनके बीच में जो आकर्षण एक दूसरे को बांधे में रखता है वो विलयन के आकर्षण से कम होता है। अब इसके आगे हमने देखिए यहाँ फार्मूला आपको दिखा रखा है। यहाँ पर जो मूल विलयन था, तो मूल विलयन का आपके पास में जो आंशिक दाब था मूल विलयन का, वो उसके अवयवों के आंशिक दाब से कैसा हो गया, ज़्यादा होता है। तो यहाँ देखिएगा भैया, पी ए लेस देन पी ए नॉट एक्स ए एवं पी बी लेस देन पी बी नॉट एक्स बी के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिएगा डेल एच मिक्सर यानी मिश्रण के अंदर ऊर्जा क्या हो रही है, अवशोषित हो रही है। जब अवशोषित हो रही है तो मूल विलयन का जो की ऊर्ध्मा जो थी उसके अवयवों से ज़्यादा होगी। यहाँ देखिएगा आयतन में भी क्या परिवर्तन होगा, तो आयतन में देखिएगा अवयवी द्रव्यों का आयतन से अधिक होगा, यानी मूल विलयन का जो आयतन होगा अवयवी विलयनों के आयतन से अधिक होगा, कि कुछ मात्रा में वाष्प उड़ जाएगी, जो कुछ मात्रा में वाष्प उड़ जाएगी। अब दूसरा देख लीजिए, यहाँ पर वह दूसरे टाइप का जो विलयन होता है उसे कहते हैं ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। कौन से विलयन आ गए, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। जो विलयन ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं उन विलयनों की हम बात कर लेते हैं। तो वह विलयन जिनके अवयवों का आंशिक वाष्प दाब का मान रॉल्ट के नियम द्वारा निर्धारित वाष्प दाब से निम्न होता है, यानी कि कम होता है, वो क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो पी ए ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए एवं पी बी ग्रेटर देन पी बी नॉट एक्स बी। तो यहाँ देखिए डेल्टा जो आपके पास में एंथैल्पी परिवर्तन जो होता है वो ऋणात्मक होता है, यानी घट रहा होता है, और डेल बी का मान करेंगे वो भी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। अब हम दोनों विलयनों के बीच में अंतर की बात कर लेते हैं। तो डिफरेंस की बात जब करते हैं तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। अब जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहे थे तो उन विलयनों में ए व बी अवयव का जो आकर्षण बल होता है ए और बी के आकर्षण बल से कम होता है, यानी अवयव ए और बी के मध्य में जो आकर्षण बल लग रहा होता है, जो पूरा विलयन बन गया, तो विलयन का आकर्षण बल का मान अवयव ए के आकर्षण बल और अवयव ए बी के आकर्षण बल से कम होता है। उसी प्रकार देखिए ऋणात्मक अगर हम बात कर लें, ए बी का जो आकर्षण बल का मान होता है, यानी पूरे विलयन का जो आकर्षण बल का मान है वो प्रत्येक अवयव के आकर्षण बल के मान से ज़्यादा होता है, ए से भी ज़्यादा होता है और बी से भी ज़्यादा होता है। अब दूसरे पॉइंट को हम देख लेते हैं। देखिएगा दूसरे पॉइंट में क्या है, पी ए जो है आपका, पी ए का मान पी नॉट ए और एक्स ए से अधिक होता है, उसी तरह पी बी का मान भी पी बी नॉट और एक्स बी नॉट से अधिक होता है। बट यहाँ पर देखिए ऋणात्मक विचलन में बात करेंगे तो ये कम होता है, पी ए ग्रेटर देन हो जाता है पी ए नॉट और एक्स ए एवं पी बी ग्रेटर देन पी बी नॉट एंड एक्स बी के बराबर हो जाता है। यहाँ देखिएगा एंथैल्पी परिवर्तन, धनात्मक विचलन की वाली बात कर लें तो यहाँ एंथैल्पी परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन धनात्मक होता है, दोनों में वृद्धि हो रही होती है। ऋणात्मक में क्या होता है, कमी हो रही होती है, कमी के लिए हमने ऋणात्मक चिन्ह से प्रदर्शित कर दिया, वृद्धि के लिए धनात्मक से। अब पांचवें पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो जो आपके धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन हैं वो निम्न क्वथनांकी, यानी जिनका क्वथनांक कैसा होता है, निम्नतम क्वथनांकी स्थिर क्वथनांकी मिश्रण बनाते हैं। इनके क्वथनांक कैसे होते हैं, निम्न होते हैं, और इनके क्वथनांक कैसे रहते हैं, मिलने के बाद स्थिर रहते हैं। बट इधर देख लीजिए ऋणात्मक विचलन की तरफ देखेंगे तो इनके क्वथनांक कैसे होते हैं, उच्चतम क्वथनांकी होते हैं और स्थिर क्वथनांकी मिश्रण बनाते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात कर लिए तो देखिएगा धनात्मक विचलन के एग्जाम्पल को हम देखेंगे। धनात्मक विचलन प्रदर्शन करने वाले तो एथिल एल्कोहल एसीटोन है, कार्बन डाइसल्फाइड है और एसीटोन का मिश्रण है, कार्बन डाइसल्फाइड और ईथर का मिश्रण है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मैथिल एल्कोहल का मिश्रण है, मैथिल एल्कोहल और जल का मिश्रण है। इधर नेक्स्ट इधर देख लीजिएगा जो विलयन ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं तो वहाँ आपके पास में क्लोरोफॉर्म है, एसीटोन का मिश्रण, फिनॉल और एनिलीन का मिश्रण है, जल और HCl का मिश्रण है, जल और HNO3 का मिश्रण भी है, और एसीटोन और एनिलीन का मिश्रण है। ये सारे मिश्रण जो हैं आपके ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयनों का निर्माण करते हैं।
अब आगे हम बात कर लेते हैं आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयनों के बीच में अंतर। अब आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन में भी अंतर की बात कर ले रहे हैं। अभी जब हमने स्टडी किया तो एक तरफ लिख लिया हमने आदर्श विलयन और दूसरी तरफ लिख दिया अनादर्श विलयन। अब आदर्श विलयन है तो वो सभी ताप एवं सांद्रताओं पर राल्ट के नियम का पालन करेंगे, और अनादर्श विलयन है वो क्या करेंगे, शुद्ध अवस्था में राल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अवयवों के मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल होता है मूल अवयवों मूल विलयन के आकर्षण बल से भिन्न होता है। दूसरे पॉइंट को अगर देख लीजिए तो पी इज इक्वल टू पी नॉट ए एंड एक्स ए एवं पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी होता है, जो यानी कि आदर्श विलयन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपका मूल विलयन का वाष्प दाब है उसके अवयवों के वाष्प दाब में कोई भी अंतर नहीं होगा। कहते हैं ना सभी परासों पर राल्ट के नियम का पूर्णता पालन करता है, ये सभी परासों पर राल्ट के नियम का पूर्णता पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयनों के लिए एंथैल्पी परिवर्तन और आयतन परिवर्तन का मान शून्य होता है, बट यहाँ पर क्या होता है ऋणात्मक होता है। यहाँ जो डेल एच मैक मिक्सर और डेल वी मिक्सर जो मान होता है वो जीरो नहीं होता है, इजिकल टू नॉट जीरो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में स्थिर क्वथनांकी विलयन। कौन से वाले हैं, स्थिर क्वथनांकी विलयन क्या होते हैं। अब यहाँ पर ऐसा विलयन होता है जिसमें विलय और विलायक हमने दो भिन्न भिन्न अवयव मिला दिए, मिलाने के बाद भी उसके मिश्रण का जो क्वथनांक हो वो स्थिर हो जाए, तो वो क्या कहलाते हैं, स्थिर क्वथनांकी विलयन। देखिए वह दो या दो से अधिक द्रवों के मिश्रण जिनका द्रव और वाष्प प्रवस्थाओं में संगठन समान होता है और जो एक निश्चित ताप पर उबलते हैं स्थिर क्वथनांकी विलयन कहलाते हैं। इनको प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके देखो वाष्प दाब जो होते हैं उनका जो क्वथनांक है यानी बीपी है उसमें बहुत कम अंतर होता है, जिन्हें भाप आसवन विधि द्वारा भी हम अलग नहीं कर सकते। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक उच्चतम वाष्प दाब एवं निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण। देखिए भैया वाष्प दाब कैसा होगा, उच्च होगा, और इनके क्वथनांक कैसे होंगे, निम्न होंगे। तो पहले देखिए यहाँ बात कर लेते हैं। इसमें मिश्रण का स्थिर क्वथनांक उसके किसी भी अवयव के क्वथनांक से कम होता है। जो मिश्रण बन रहा होगा उस मिश्रण के अंदर, मिश्रण के हमने विलय और विलायक दो पदार्थ घोल दिया, घोलने के बाद मिश्रण बन गया, तो मिश्रण का जो क्वथनांक हम निकालेंगे वो विलय में दोनों अवयवों क्वथनांक से कम होगा। तो ऐसे विलयन क्या दिखाते हैं, धनात्मक विचलन दिखाते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल है 5% वाटर और 95% एथेनॉल का विलयन, मिश्रित विलयन। अब ये जो मिश्रित विलयन था तो इसमें क्वथनांक जो होता है पूरे मिश्रित विलयन का 351 केल्विन होता है, 351 केल्विन होता है। बट इसके अंदर जो अवयव थे, कंपोनेंट थे, तो उसमें वाटर कंपोनेंट का जो बीपी होता है वो 373 एंड एथेनॉल का जो बीपी होता है 351.5 केल्विन होता है, जो 351.5 केल्विन होता है, जो देखिएगा भैया विलयन के अवयवों के जो है उसका विलयन मूल विलयन से अधिक होता है। अतः स्थिर क्वथनांकी विलयन होते हैं ये। आगे देखिए भाई, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा निम्नतम वाष्प दाब। यहाँ कह रहे हैं निम्नतम वाष्प दाबी एवं उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण वह विलयन जिनके अवयवों के मिश्रण का बीपी सामान्यता किसी भी अवयव के बीपी यानी क्वथनांक से अधिक होता है, जिस कारण यह ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल की बात कर लीजिए तो 68% नाइट्रिक एसिड और 32% जल के मिश्रित विलयन का क्वथनांक 393.5 केल्विन होता है, जो HNO3/H2O के क्वथनांकों से क्रमशः HNO2 और H2O के क्वथनांकों से उच्च होता है, क्योंकि HNO3 का जो क्वथनांक है 359 केल्विन व H2O का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। इन दोनों के क्वथनांकों के योग से भी अधिक होता है, योग का जो अनुपात निकालेंगे उससे भी अधिक होता है। अब दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में अणु संख्य गुणधर्म, यानी कि अणु की संख्या पर निर्भर करने वाले भौतिक गुण एवं आणविक द्रव्यमान। अब अणुओं की संख्या पर जो गुण निर्भर करते हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी विलयन के वह भौतिक गुण जो एक निश्चित आयतन पर विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं
अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। अब अणुसंख्य गुणधर्मों को कौन कौन प्रदर्शित है, इसके अंदर जो एग्जाम्पल हैं वो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है, क्वथनांक का उन्नयन है, हिमांक का अवनमन है और परासरण दाब। अब देखिए भैया यहाँ परासरण दाब तक तो हमने आपको एग्जाम्पल के साथ बता दिया। इसके बाद में नया टॉपिक है हमारे पास में, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से वाष्पशील पदार्थ का आणविक द्रव्यमान की गणना करनी है। अब इसकी हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो रहा है, वृद्धि हो रही है, उसके साथ ही हम आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे। आणविक द्रव्यमान माना किसी अवाष्पशील विलय की मात्रा W ग्राम यानी स्मॉल w ग्राम है तथा आणविक द्रव्यमान स्मॉल m है, तो स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इज इक्वल टू स्मॉल n। स्मॉल n क्या है, विलय के मोलों की संख्या। जबकि वाष्पशील विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W ग्राम तथा आणविक द्रव्यमान जो आपका है कैपिटल M हो, तो कैपिटल W अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू कैपिटल N होता है, जो विलायक के मोलों की संख्या है। यानी विलय और विलायक के मोलों की संख्या हमें प्राप्त हो गई। तो उसके बाद हमने नियम लगा दिया किसका, रॉल्ट का नियम। और रॉल्ट का नियम क्या बताता है, रॉल्ट का नियम कहता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अपनमन। रॉल्ट का नियम क्या कहता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अपनमन विलयन के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अपनमन है वो विलयन के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो भैया देखिए हम वाष्प दाब के आपेक्षिक अपनमन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए तो यहाँ क्या है, विलय और विलायक के जो वाष्प दाब थे तो वो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन होता है। तो उपरोक्त समीकरण में स्मॉल एन व कैपिटल एन के मान रखने पर, अब स्मॉल एन और कैपिटल एन के मान रख दिए तो पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट क्या है विलय का वाष्प दाब और पी एस क्या है विलायक का यानी विलयन का वाष्प दाब अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। और यहाँ फिर से देख लीजिएगा अपॉन में चले जाइए भैया, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम और कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम, हमने एन की वैल्यू पुट कर दी। अब बिलियन कैसा था, तनु बिलियन था, तो तनु बिलियनों में स्मॉल एन जो होता है वो बहुत कम होता है, जिसका मान कैपिटल एन की तुलना में बहुत ही कम होता है, क्योंकि कैपिटल एन का मान ज़्यादा होता है। तो अतः कैपिटल स्मॉल एन के मान को नगण्य मान सकते हैं। क्या मान लेते हैं, नगण्य। नगण्य का मतलब होता है जीरो मान लेते हैं वैल्यू बिल्कुल उसकी। जब इसकी वैल्यू को हमने जीरो मान लिया तो हमारे पास में देखिए भैया फार्मूला बन गया पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इजिकल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। अब स्मॉल एन की वैल्यू पुट कर देंगे और इस और कैपिटल एन की वैल्यू पुट कर देंगे। अब जैसे इन दोनों की जब वैल्यू पुट करेंगे तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम, ये आपके आदर्श विलयनों के लिए रॉल्ट का नियम निकल के आ जाता है। अब इसी से हम क्या करेंगे, आणविक द्रव्यमान भी निकालेंगे और इससे ही हम विलयन का वाष्प दाब भी ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ पर, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है, 0.5 ग्राम आवाष्पील यानी स्मॉल डब्ल्यू आ गया, स्मॉल डब्ल्यू विद्युत अनपघट्य, ठोस को 39 ग्राम बेंजीन यानी कैपिटल डब्ल्यू है, बेंजीन का अणुभार 78 होता है, में घोला गया, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.45 रह गया, यानी ठोस का मोलर द्रव्यमान जो पदार्थ इसके अंदर विलय हो रहा है उस पदार्थ की बात कर रहे हैं ये। तो स्मॉल डब्ल्यू 0.5 दे रखा है, कैपिटल डब्ल्यू 78 रख रखा है, और यहाँ पर देखिए कैपिटल डब्ल्यू का मान 39 और कैपिटल एम का मान 78 है। पी नॉट आपके लिए दे रखा है जो प्रारंभिक था, तो 0.850 बार दिया है। अब हम बार के बारे में, वायुमंडल के बारे में, टॉर गैलन के सबके बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं आप लोगों के लिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमें फाइंड आउट क्या करना था, देखिए पी एस भी दिया है, पी एस कितना दे रखा है, पी एस इजिकल टू दिया है आपको 0.845 बार में दिया है। जब बार में दिया है तो आंसर भी हमारा बार में आना चाहिए। तो मगर क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं एम, स्मॉल एम हमें निकालना है। तो फार्मूला होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इजिकल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब हमने इसकी सबकी वैल्यू पुट कर दी। अब फिर क्या किया, पहले फार्मूले को बना लिया, तो स्मॉल एम को बाहर लिया, तो स्मॉल एम इजिकल टू हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम इंटू पी नॉट अपॉन पी माइनस पी एस इंटू स्मॉल डब्ल्यू। सबकी वैल्यू को पुट किया, वैल्यू को पुटने के बाद कैलकुलेशन किया तो हमारे पास में आ गया एम इजिकल टू 170 मोल प्रति लीटर। अब 170 मोल प्रति लीटर घोलने पर यही हमें सांद्रताएँ प्राप्त होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नया क्वेश्चन हमारे पास में है, दूसरा दिया है न्यूमेरिकल हमने कि रॉल्ट के नियम में देखिए हमने वहाँ पर हमने पीएस को फाइंड आउट कर लिया था, अभी हम पीएस को फाइंड आउट करेंगे। तो इस टाइप के जो न्यूमेरिकल होते हैं बहुत पूछे जाते हैं और ये काफ़ी
परेशान भी करते हैं स्टूडेंट के लिए, और 12th क्लास के तो मेनली स्टूडेंट को परेशान करते हैं, जो AP बोर्ड का हो चाहे CBSE बोर्ड का हो। अब यहाँ देखिए 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.585 mmHg है। mmHg का मतलब मिलीमीटर मरकरी है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम H2O में घोला जाए तो 293 केल्विन पर बिलियन का वाष्प दाब परिकलित कीजिए। अब बिलियन का वाष्प दाब यानी कि PS परिकलित करना है। P0 हमको कितना दिया है विलय का 17.535 यानी 535 mmHg दे रखा है। स्मॉल w कितना है आपका 25 ग्राम दे रखा है। अब कैपिटल W देखिएगा, विलायक की मात्रा आपके ग्लूकोज कौन है विलायक है, उसका मान कितना दे रखा है 450 ग्राम। किस में घुल रहा है जल में घुल रहा है, तो जल की मात्रा कितनी है 450 ग्राम। कैपिटल W आ गया। स्मॉल m के स्थान पर कौन घुल रहा है ग्लूकोज घुल रहा है, तो स्मॉल m का मान 180 ग्राम प्रति मोल हो गया। कैपिटल M कितना हो गया यहाँ पर आपका 18 हो गया, क्योंकि वाटर क्या है यूनिवर्सल विलायक है। अब PS हमें फाइंड आउट करना है, तो अब तनु विलयनों के लिए रॉल्ट के नियम की बात कर ले। तो तनु विलयनों के लिए रॉल्ट का नियम होता है P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। अब यहाँ देखिए भैया, जो आपके पास में हमें क्या निकालना है बिलियन का निकालना है, पूरे विलायक का निकालना है। तो ये वाष्प दाब के बराबर होता है। पूरे बिलियन का वाष्प दाब कितना होता है 1। जब वाष्प दाब 1 होता है यानी मोल प्रभाज जब 1 होता है तो वाष्प दाब भी 1 ही होगा। तो P0 अपॉन PS माइनस 1 हो गया इजिकल टू, सबकी वैल्यू पुट कर दिए 17.535 माइनस 1 अपॉन ये हो गया आपका PS। जब इसके लिए घटाएंगे तो यहाँ देख रहा 25 गुणा 18 गुणा 180 गुणा 450। जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 17.535 अपॉन PS इजिकल टू 1 प्लस 25/4500। इन सबकी हम क्या करेंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.535 अपॉन PS इजिकल टू 4525